तो क्वेश्चन 7 है, हमीद वाइस, हमीद किसी का नाम है, वो क्या खरीदता है? 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल, 2 तरह के कपड़ों का मटेरियल लेता है वो फॉर स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, जिसमें आती है एक शर्ट मटेरियल जिसकी कास्ट कितनी है 50 पर मीटर। 1 मीटर शर्ट के लिए जो कपड़ा खरीदेगा उसको कितने पे करना पड़ेंगे 50 रुपी। सेकंड था, अगर ट्राउज़र का मटेरियल वो खरीदता है 1 मीटर तो उसकी कास्ट कितनी दी है 90 रुपी। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल, हर एक 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल के लिए उसको 3 मीटर शर्ट का मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा। अगर वो 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल ख़रीदेगा तो शर्ट के लिए इसको 3 मीटर ख़रीदना पड़ेगा। इनकी जेके आपस में रेशो दी है, शर्ट और ट्राउज़र की रेशो क्या है 3:2। ये शर्ट के लिए एक मटेरियल आ गया, ये ट्राउज़र के लिए आ गया 2 मीटर, तो रेशो क्या बन गई 3:2 या फिर 2:3 ट्राउज़र और शर्ट की। और शर्ट और ट्राउज़र की लिखनी होगी तो ये रेशो आएगी, ठीक है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12%। अब ट्राउज़र का जो उसने मटेरियल ख़रीदा है उस पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 12%। जब उसने उसको बेचा, खरीद तो उसने लिया, जब उसने उसको बेचा तो 12% प्रॉफिट हुआ था जब उसने ट्राउज़र का मटेरियल ख़रीद कर बेचा था। सेकंड था, जो शर्ट का मटेरियल उसने ख़रीदा था उसको बेचते समय उसको कितना प्रॉफिट हुआ था 10%। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या था, ऊपर लिख देना आपने 10/100, जितनी आपको परसेंटेज दी है मल्टीप्लाई कर देना आपको कास्ट प्राइस के साथ। हिज टोटल सेल इज़, उसकी टोटल सेल कितनी थी उस मंथ की, ये आपको दिया है 36,660 दिया है, लेकिन ये इतना नहीं लिखना है आपने, जो उसका सही लिखा है वो क्या है 36,600। अगर आप इतना लिख के निकालोगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा इस बुक के आंसर से, इसलिए आपको 660 ना लिख कर क्या लिखना है 600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, तो बताओ उसने ट्राउज़र का कितना मटेरियल ख़रीदा था, कितने मीटर कपड़ा ख़रीदा था, वो निकालना है आपको। तो रेशो क्या थी शर्ट की और ट्राउज़र की 3:2। 3 मीटर अगर वो शर्ट का कपड़ा ख़रीदता था तो उसके लिए ट्राउज़र का 2 मीटर कपड़ा ख़रीदना पड़ता था, इसलिए रेशो क्या बन गई 3:2। तो लेट कर लिया हमने कि शर्ट का मटेरियल कितना ख़रीदा होगा, फिर उसने फर्स्ट रेशो 3 है तो 3 के साथ क्या लगा देना एक वेरिएबल। तो इतना मटेरियल उसने इतना कपड़ा ख़रीदा था किसके लिए शर्ट के लिए, और ट्राउज़र के लिए जो रेशो आ रही थी वो थी 2, इसलिए 2 के साथ लिख देना यही वेरिएबल जो ऊपर वाले के साथ लिख दिया, तो 2x मीटर। इतना मीटर उसने शर्ट का कपड़ा ख़रीदा था, इतना मीटर उसने ट्राउज़र का कपड़ा ख़रीदा था। अब उसको कितने पैसे में ख़रीदा था, तो कास्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट का जो कपड़ा था वो उसने कितने रुपए का ख़रीदा था। 1 मीटर अगर कपड़ा ख़रीदना होता था लगते थे 50 रुपये, उसने कितने मीटर ख़रीदा है 3x, इसलिए 1 मीटर का अगर आपको मालूम हो तो ज़्यादा का निकालना तो क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसलिए इनको अगर मल्टीप्लाई करें कितने का 150x, कि जो शर्ट के लिए उसने जो मटेरियल ख़रीदा है वो कितने रुपए का ख़रीदा है 150x का। इसी तरह से आपने ट्राउज़र के मटेरियल का बता देना है। ट्राउज़र के लिए जो 1 मीटर का कपड़ा आता था वो आता था 90 रुपये का, तो उसने कितने मीटर लिया हुआ है 2x, इतने मीटर उसने कपड़ा लिया है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो कास्ट ऑफ 1 मीटर होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 180x। तो इतने रुपए का उसने मटेरियल किसका ख़रीदा है ट्राउज़र के लिए ख़रीदा है। अब सेलिंग प्राइस किसी भी चीज़ का किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस होता है आपने खुद वो कितने चीज़ की खरीदी है, कॉस्ट प्राइस आ गया उसका, इसमें ऐड कर देना है प्रॉफिट, और आपको जब आपने बेचा था कितने रुपए फ़ायदा हुआ था। जैसे मैंने अगर कोई 10 रुपये की चीज़ ली हो तो ये उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है। जब मैंने उसको बेचा तो कितने रुपए का बेच दिया 13 रुपये का, 13 रुपये का बेच रहा हूँ तो ये मेरा क्या है सेलिंग प्राइस। अब मैंने कितने इसमें प्रॉफिट हुआ, मुझे कितने पैसे ज़्यादा मिले, तो 3 रुपये ज़्यादा मिले, ये क्या है उसका प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाता है सेलिंग प्राइस। अब इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया है प्रॉफिट परसेंट, तो आपको पहले क्या निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना था, शर्ट के लिए कितना प्रॉफिट दिया था 12% था, 12% था, तो 12% किसके इक्वल होता है 12/100, मल्टीप्लाई कर देना आपको कास्ट प्राइस की। तो कास्ट प्राइस जो शर्ट का था वो कितना था 150x, इतने का उसने मटेरियल ख़रीदा था शर्ट के लिए।
तो उसका 12% निकालना है। तो 12% किसके इक्वल होता है, 12/100 इंटू कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस इतना है, जे एक जीरो से जे वाला जीरो कैंसिल हो गया, जहाँ पे 10 लिखे हैं और ऊपर लिखे हैं 15, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, जे लिखे हैं 12 और जे लिखे हैं 2, तो 2 से कैंसिल हो जाते हैं, 2 6 जा 12। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, एक आ रहा है 6 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 6 3 जा 18x। तो जब उसने शर्ट का मटीरियल बेचा था तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ था, 18x। इसी को आपने ऐड कर देना है कास्ट प्राइस के साथ। तो सेलिंग प्राइस जो रहेगा शर्ट मटेरियल का वो किसके इक्वल होगा, जे आ गया कास्ट प्राइस 150x रुपये का उसने खरीदा था शर्ट मटेरियल, इतने % उसको क्या था, प्रॉफिट था, तो उसी का निकाल के कितना आया अभी 18x आया। तो 150x में जब 18x ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 1868x। तो कितना सेलिंग प्राइस था शर्ट मटेरियल का, ₹168x। इतने की उसने क्या कर दी थी, बेचा था शर्ट मटेरियल। खरीदा कितने का था, 150x का, और बेचा कितने का, 168x का। इसी तरह से अपने ट्राउज़र मटेरियल का भी निकाल देना है। तो सेलिंग प्राइस ट्राउज़र का कितना रहेगा, अब ट्राउज़र के मटेरियल को बेचते समय कितने % प्रॉफिट हुआ था, 10%। तो 10% किसके इक्वल होता है, 10/100, और जहाँ पे लिख देना है कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितने का खरीदा था उसने, 180x का था। एक जीरो से जे जीरो कैंसिल, जे वाला जीरो इसके साथ कैंसिल, तो 18 1 जा कितने हो गए, 18। तो 18x प्रॉफिट हुआ था जब उसने ट्राउज़र मटेरियल बेचा था। खरीदा कितने का था, 180x का, और बेचते समय इतना प्रॉफिट हुआ। तो अब सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, जे आ गया आपका कास्ट प्राइस और जे आ गया आपका प्रॉफिट, दोनों को ऐड किया तो 198x का बेचा था। अब उसकी टोटल अर्निंग कितनी हुई थी, 36,600। इतना उसको सेलिंग प्राइस में इतने की उसने सेल की हुई थी। तो सेल टोटल किसके इक्वल होगी, जो उसने जितने रुपए का उसने क्लॉथ शर्ट मटेरियल बेचा होगा, जितने रुपए का उसने ट्राउज़र मटेरियल बेचा होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल उसकी सेल आ जाएगी। तो जे आ गया उसकी शर्ट मटेरियल की टोटल सेलिंग, और जे आ गया उसकी ट्राउज़र की, तो दोनों को ऐड कर दिया ना। तो ऐड करके टोटल सेल कितनी आ गई थी, 36,600। तो दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, दोनों लाइक टर्म में हैं, तो दोनों को ऐड करके किसके इक्वल आ गया, 36x इक्वल टू 36,600। ये 366 जो है ये क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ये दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसलिए कहाँ लिखे मैंने, डिनोमिनेटर में। तो जो अगर इनको डिवाइड करेंगे जे सेम इतने तक डिवाइड हो जाएंगे, आगे 2 जीरो है, इट मीन से 100 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इनको डिवाइड करने पे कितना आंसर आता है, 100। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 100। अब आपको कहा था कि यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल दैट ही बॉट। तो कितने मीटर उसने ट्राउज़र मटेरियल बेचा है, ये आपको बताना था। तो ट्राउज़र मटेरियल के हमने क्या लिया था, 2x मीटर लिया था, 2 इंटू एक्स किया था, तो 2 आ गया जे, x की वैल्यू क्या आ गई, 100। तो कितने मीटर उसने बेचा था उसको, 100 2 जा 200 मीटर। तो 200 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल उसने बेचा था। अगर उसने 200 मीटर जे बेचा है तो आपको जे बताना है। अगर आपको से क्वेश्चन में जे पूछा होता है कि शर्ट का मटेरियल कितना बेचा था, तो शर्ट का क्या था, 3x था, तो 3 इंटू आपने क्या कर देना है, 100, तो आ जाएगा आपका 300 मीटर। इतना उसने शर्ट का मटेरियल बेचा था और इतना उसने किसका बेचा था, ट्राउज़र का मटेरियल। क्वेश्चन में सिर्फ आपको ट्राउज़र के लिए पूछा है। क्वेश्चन में आपको गिवन तो दिया है कि टोटल सेल उसकी इतनी है। तो जब उसने शर्ट को बेचा तो इतनी सेल हुई, जब उसने ट्राउज़र को बेचा तो इतनी सेल हुई, दोनों को ऐड करके उसकी क्या आएगी, टोटल सेल। तो दोनों जो लेफ्ट वाली साइड ऐड हो गई, इतने आ गए, राइट साइड तो सेम रहेगा। जो इधर मल्टीप्लाई करें दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, जब इसको इसके साथ डिवाइड किया 100 आ गया। तो जब 100x की वैल्यू आ गई तो सिर्फ आपको रेशो जो दी थी ऊपर जिसमें हमने लेट किया था, वहाँ सिर्फ x की वैल्यू भरनी है, आपका आंसर आ जाएगा।